3 बजे की 23 ब्रेकिंग न्यूज की शुरुआत करेंगे वाराणसी से। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे का काम आज पूरा हुआ। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे का काम खत्म कर दिया गया है। कल तक कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट दी जानी है। कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह 8 बजे से सर्वे शुरू हुआ था और सर्वे के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद के तालाब में एक शिवलिंग मिला है। ज्ञानवापी के तालाब में पानी निकालने के बाद वीडियोग्राफी की गई थी। अब सभी कोर्ट कमिश्नर कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। कोर्ट को अलग अलग रिपोर्ट सौंपी जाएगी। दूसरी बड़ी खबर भी इसी मामले से जुड़ी हुई। ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे पर वाराणसी कोर्ट का बड़ा आदेश आया। लोअर कोर्ट ने शिवलिंग मिलने वाली जगह को सील करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि जहां शिवलिंग मिला है उस जगह को सील कर दिया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि जहां शिवलिंग मिला है वहां किसी को जाने ना दिया जाए। तीसरी बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। सर्वे के दौरान ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने के बाद याचिकाकर्ता ने कहा बाबा मिल गए हैं, जिन खोजा 3 पाइयां गहरे पानी बैठ, बाबा मिल गए, समझने वाले समझ लें। वहीं ज्ञानवापी में हर हर महादेव के नारे भी गूंजे। चौथी बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। ज्ञानवापी मस्जिद पर महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान सामने आया है। महबूबा ने कहा इनको मस्जिद में ही भगवान मिलता है। महबूबा ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। लोगों को बांटने की राजनीति कर रहे हैं। क्या ज्ञानवापी के बाद सब बंद हो जाएगा? बीजेपी असली मुद्दों से ध्यान हटाना चाहती है। हिंदू मुस्लिम करना ही बीजेपी आरएसएस का एजेंडा है। और 3 बजे की अगली बिग ब्रेकिंग। ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे को लेकर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर लिखा कि ज्ञानवापी मस्जिद ही कयामत तक रहेगी। इससे पहले भी ओवैसी बोल चुके हैं कि बाबरी छीन चुके हैं, अब ज्ञानवापी नहीं खोने देंगे। आगे बढ़ते हैं। 3 बजे की छठी बिग ब्रेकिंग भी ज्ञानवापी मामले से जुड़ी हुई। ज्ञानवापी सर्वे को लेकर यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का भी बयान सामने आया। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ज्ञानवापी में बाबा महादेव का प्रकटीकरण सनातन हिंदू परंपरा को एक पौराणिक संदेश दिया है। सच को कितना भी छुपा लो, सच सामने आ ही जाता है। 3 बजे की अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। पीएम मोदी आज नेपाल दौरे पर लुम्बिनी पहुंचे, जहां नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउबा ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इसके बाद दोनों नेता माया देवी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान बुद्ध की पूजा और अर्चना की। इस दौरान उन्होंने पुष्करिणी तालाब की परिक्रमा और बोधि वृक्ष की परिक्रमा की। पीएम मोदी ने लुम्बिनी में बौद्ध सांस्कृतिक और विरासत केंद्र के शिलान्यास समारोह में भी हिस्सा लिया। आगे बढ़ेंगे। 8वीं बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। पीएम मोदी आज लखनऊ के दौरे पर भी जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री योगी के मंत्रियों से मुलाकात करेंगे और उनके साथ डिनर भी करेंगे। पीएम के कार्यक्रम के मुताबिक 5 कालिदास मार्ग के मुख्यमंत्री योगी के आवास पर मंत्रियों से मुलाकात करेंगे और इस दौरान पीएम और योगी सरकार के मंत्रियों को सुशासन और सरकारी योजनाओं को लागू करने और जनता से तालमेल बिठाने की सीख देंगे। 3 बजे की 9वीं बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। उदयपुर में हुए चिंतन शिविर के बाद राजस्थान के बेड़ेश्वर धाम पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। राहुल गांधी ने बेड़ेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। डूंगरपुर के वाल्मीकि मंदिर में पूजा अर्चना के दौरान राहुल गांधी के साथ सीएम गहलोत भी मौजूद रहे। राहुल गांधी ने बेड़ेश्वर धाम में 132 करोड़ की लागत से बने पुल का शिलान्यास भी किया। 3 बजे की 10वीं बिग ब्रेकिंग का रुख कर रहे हैं। उदयपुर के चिंतन शिविर में सोनिया गांधी ने बड़ा ऐलान किया। कन्याकुमारी टू कश्मीर यात्रा निकालेगी कांग्रेस। 2 अक्टूबर से शुरू होगी कांग्रेस की ये यात्रा में सभी युवा और वरिष्ठ नेता हिस्सा लेंगे। 3 बजे की 11वीं बिग ब्रेकिंग भी इसी खबर से जुड़ी हुई। चिंतन शिविर को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने बयान दिया। कांग्रेस समर्पित है भारत को जोड़ने के लिए और एकता और अखंडता के लिए घर घर तक मजबूत राष्ट्र की भावना पहुंचाएंगे। अशोक गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी पार्टी की कमान संभालें, ये एक कॉमन मांग है। राज्य की सीएम पदाधिकारियों सभी ने कहा कि राहुल गांधी ही कांग्रेस के अध्यक्ष बने। आगे बढ़ेंगे। 3 बजे की 12वीं बिग ब्रेकिंग महाराष्ट्र से। शिवसेना ने एक बार फिर अपने मुखपत्र सामना के जरिए सियासी विरोधियों पर जोरदार हमला बोला है। कहा शिवसेना को कमजोर आंकने और नीचे खींचने का दुस्साहस भारी पड़ेगा। सामना के जरिए शिवसेना ने कहा कि पीढ़ियां बदली गई हैं, फिर भी उबलने वाला खून नहीं बदला है। 13वीं बिग ब्रेकिंग 3 बजे की। दिल्ली में एमसीडी की बुलडोजर कार्रवाई पर सीएम केजरीवाल ने आज एक अहम बैठक बुलाई। दिल्ली में चल रहे अतिक्रमण अभियान का सीएम केजरीवाल ने विरोध किया। केजरीवाल ने दावा किया कि एमसीडी दिल्ली में 63 लाख लोगों के मकान तोड़ने की प्लानिंग कर रही है, जिसका दिल्ली सरकार विरोध करती है। इस तरह तो 80% दिल्ली अतिक्रमण के दायरे में आ जाएगी। आगे बढ़ेंगे। 14वीं बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। दिल्ली में आज शंघाई सहयोग संगठन की अहम बैठक होने वाली है।
और इस मीटिंग में भारत, पाकिस्तान और शंघाई सहयोग संगठन शामिल होगा, जिसमें एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर के तहत आतंकवाद के खिलाफ चर्चा होगी। बैठक का अफगानिस्तान में सुरक्षा के हालात पर भी चर्चा होगी। और बता दें कि एससीओ का मुख्यालय उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में है। भारत इस साल एससीओ का अध्यक्ष देश है, इसलिए बैठक दिल्ली में हो रही है। और अब 15वीं बड़ी खबर का रुख करेंगे। केरल में आज भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। भारत मौसम विभाग के मुताबिक आज केरल के एर्नाकुलम और इडुक्की जिले के लिए रेड अलर्ट, जबकि दक्षिणी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 3 बजे की 16वीं बिग ब्रेकिंग। उत्तर भारत में गर्मी और लू का कहर जारी है। मौसम विभाग ने दिल्ली समेत कई राज्यों में आज फिर हीट वेव की चेतावनी जारी की। मौसम विभाग की माने तो आज दिल्ली में तापमान 45 डिग्री के पार जा सकता है। साथ ही मौसम विभाग ने आज दिल्ली में हीट वेव को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। आगे बढ़ेंगे। 17वीं बिग ब्रेकिंग 3 बजे की। कश्मीरी पंडितों के घरों की सुरक्षा चाक चौबंद की गई। हाल ही में कश्मीरी पंडितों पर हुए हमलों को देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि घाटी में अशांति फैलाने के इरादे से कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाकर हमले किए जा रहे हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कश्मीरी पंडितों पर आंसू गैस के गोले छोड़ने की जांच के भी आदेश दे दिए हैं। कश्मीरी पंडितों के प्रदर्शन के दौरान आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे। 3 बजे की 18वीं बिग ब्रेकिंग। दिल्ली के मुंडका आग हादसे की जांच 6 हफ्ते में पूरी कर ली जाएगी। एलजी अनिल बैजल ने मजिस्ट्रेट जांच को मंजूरी दे दी है। शुक्रवार शाम मुंडका के 4 मंजिला इमारत में आग लगने से 27 लोगों की मौत हो गई थी। कई लोग अभी भी लापता हैं। आग से जले लोगों के शव की पहचान करना एक चुनौती बनी हुई है। 27 में से अब तक केवल 8 लोगों की पहचान की जा सकी है। आगे बढ़ेंगे। 19वीं बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। मनरेगा फंड में घोटाले के आरोप में गिरफ्तार आईएएस पूजा सिंघल और सीए सुमन की रिमांड पूरी हुई। दोनों आरोपियों को आज कोर्ट में पेश करना है। खनन विभाग से जुड़े सभी तारों को ईडी ने जोड़ने की कोशिश की और पूछताछ में आईएएस पूजा और सीएम सुमन ने कई खुलासे किए हैं। छापेमारी के दौरान ईडी ने 19 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की है। साथ ही सीए के ठिकानों से 8 लग्जरी गाड़ियां भी जब्त की गई हैं। 20वीं बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। 3 बजे की बिग ब्रेकिंग। अब और महंगा हो सकता है हवाई सफर। सरकारी तेल कंपनियों ने आज फिर से हवाई ईंधन के दामों में बढ़ोतरी का फैसला लिया है। एटीएफ की कीमतों में 5% की बढ़ोतरी की गई है। साल 2022 में विमान ईंधन की कीमतों में 10वीं बार इजाफा किया गया है। 3 बजे की 21वीं बिग ब्रेकिंग। असम से जहां मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। बाढ़ के बीच भूस्खलन से कई घर तबाह हुए हैं। असम और पड़ोसी राज्यों में बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। 94 गांवों में 24,000 से ज्यादा लोग इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। असम में बारिश और भूस्खलन के चलते कई ट्रेनें रद्द की गई हैं। एनएफ रेलवे ने त्रिपुरा, मिजोरम और दक्षिण असम को जोड़ने वाली 25 जोड़ी ट्रेनों को रद्द कर दिया है। और अब 3 बजे की 22वीं बिग ब्रेकिंग जो है कोरोना से जुड़ी हुई। देश में कोरोना के 24 घंटे में 2000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। आंकड़ों के मुताबिक 27 लोगों की मौत हुई है। कल के मुकाबले करीब 11% कम संक्रमण दर्ज किया गया। एक्टिव केस घटकर 17,000 हुए। और अब 3 बजे की 23वीं बिग ब्रेकिंग। उत्तर कोरिया में रहस्यमय बुखार और कोरोना का कहर जारी है। कोरोना से मौत का आंकड़ा यहां बढ़कर 8 हो गया। 12 लाख से ज्यादा लोग बुखार से पीड़ित हैं। तानाशाह किम जोंग उन ने कोरोना को काबू में करने के लिए सेना उतारने का भी फैसला लिया है। स्वास्थ्य सेंटर पर खुद निगरानी कर रहा है तानाशाह। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।